अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अल्ताफ़ अहमद आमिर। इस वक्त मैं बाकू एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत है ये। तो यहाँ पे हम कोई 5-6 दिन की एक्सप्लोर किया है इस अज़रबैजान को। तो मेरे साथ यहाँ पे अवैस नईम मुग़ल साहब हैं, जो कैंगरूज़ का मैथमेटिक्स का कंपटीशन होता है उसके हवाले से पाकिस्तान में यही कंडक्ट करते हैं। तो लकीली ये भी हमारे साथ है, तो हम चाहेंगे कि इनसे मैं जान सकूं कि ये एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करते हैं वहाँ पे और किन किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ साहब, आपने टाइम निकाला। और सबसे पहले तो ही इज़ आल्सो ए वेरी काइंड पर्सन। तो पाकिस्तान में कैंगरू कंपटीशन जो है वो 2003 में हमने इनिशिएट किया था और 2004 में हमें मेंबरशिप मिली और उसके बाद हमने 2005 में पहला कंपटीशन किया था। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनिशियली हमने शुरू किया था मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स का वो शुरू करने का मकसद ये था कि वो बच्चों में, चूँकि आपको मालूम है मैथमेटिक्स को भी वो रट्टा लगाने की एक आदत थी, तो उसकी वजह से हमने कहा कि चलें वो थोड़ा आउट ऑफ द बुक जो है ना वो उसको देखें और अपने आप को थोड़ा लाइब्रेरी यूज़र बनाएं, जिसकी वजह से इनिशिएट हुआ 2004 में। उस वक्त कोई अराउंड 46 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 100 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों को कहीं ट्रैवल नहीं करना होता। बच्चों ने अपने ही स्कूल में रहते हुए, अपने ही क्लासरूम्स में, अपने ही प्रिंसिपल की सुपरविजन में इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। हमारी तरफ से सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है। हमने क्रॉस इंजुलेशन का भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें एक स्कूल के टीचर्स दूसरे स्कूल में जाते हैं, दूसरे के तीसरे में, और तीसरे के इस तरह से ऑन, ताकि इसकी जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो भी उसी तरह रहे मेंटेन। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आपका ये जो कैंगरूज़ का एग्ज़ाम होता है, इसका आइडिया आपके ज़हन में किस तरह से आया, या किसने ये स्टार्ट किया था और फिर इसमें किस तरह से आप शामिल हुए और ये सिलसिला चलता रहा? अच्छा, इसमें ये था कि हमने एक 2003 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, फॉर द पर्पस ऑफ पीएचडी इन मैथमेटिक्स। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के एक थे हमारे साइंटिस्ट जो सेंट्रल वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर डॉक्टर अल्लाह रज़ा चौधरी, ADR चौधरी। वो पाकिस्तान आए, उन्होंने वो सेंटर इंट्रोड्यूस करवाया। जब वो सेंटर को उन्होंने देखा तो फिर वहाँ पे उनको आइडिया हुआ कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल दो पोजीशंस तो ले रहे हैं अपने अपने लेवल्स के अंदर, लेकिन उनको मैथमेटिक्स फिर भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उन्हीं के एक जो टीचर थे जो वहाँ पे उन्होंने हायर किए हुए थे, प्रोफेसर मार्क बशमरकोव फ्रॉम रशिया, उन्होंने ये आइडिया दिया कि आप जो है वो छोटे लेवल से जो एक कॉम्पिटिशन है कैंगरू का, उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि बच्चों को एक नई चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी और उससे वो रट्टे से बाहर आएंगे। तो उनके आइडिया की बेस पे डॉक्टर AD रज़ा चौधरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। उसके बाद फिर ये ग्रेजुअली 2005, 6, 7, 8 उसके बाद ये फिर कंपटीशन बढ़ते गए और 2014 में हमने फिर मैथमेटिक्स के बाद हमने इंग्लिश का कॉन्टेस्ट शुरू किया, लिंग्विस्टिक में। फिर हमने उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करवाया कैंगरू के प्लेटफॉर्म से। और अभी हमारे इस वक्त 4 कॉन्टेस्ट हैं और चौथा कॉन्टेस्ट हमारा साइंस कॉन्टेस्ट है जो 2016 में हुआ था। अच्छा, ये एक मैथमेटिक्स का तो हमें क्लियर हो गया। अब ये मुझे जानना है आपसे कि अगर बच्चों ने पार्टिसिपेट करना हो तो क्या वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और सेकेंडली मुझे ये बताएं कि ये जो आप इसका सिलेबस होता है वो कहाँ से वो ले सकते हैं, यानी उनको किस तरह से आइडिया होगा कि एग्ज़ाम किन चीज़ों में से होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसके लिए हमारे जो पास पेपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे गिवन है। हमारी वेबसाइट है www.kangaroo.org.pk। वो हमारी वेबसाइट पे गिवन है हमारे पास पेपर्स। और उसके लिए कोई ख़ास बुक नहीं है किसी भी पेपर के लिए हम, क्योंकि हमारे जो पेपर्स हैं वो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो रिपीट भी नहीं होती। तो जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है हमारे कंपटीशंस की वो ये है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में एक ही पेपर आता है और एक ही टाइम पे आता है, जो कि इसकी जो है ना वो मेन अथेंटिसिटी के लिए और इसकी वैल्यूएबल की। अब आप किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और हम रिकमेंड क्या करते हैं, हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपने चारों कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना। आपने एक साल के अंदर हमारे किसी भी 2 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लें, ताकि आपकी एक ट्रेनिंग हो सके और आपको पता चल सके कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पास पेपर्स हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, कोर्स आउटलाइन हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, तो आप वहीं से जो वो बेस्ट सोर्स है इसकी तैयारी के लिए। अच्छा, और जो आपने वो बात की थी उसकी कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं है। पार्टिसिपेशन थ्रू स्कूल ही होगा, क्योंकि पेपर स्कूल में ही होते हैं। यानी
जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपने स्कूल के जो हेड हैं वहाँ से स्कूल पैड के ऊपर उनके नाम आएंगे तो तब आप उनको पार्टिसिपेट कर सकेंगे ये। अच्छा, मुझे वैसा ये बताइएगा कि ये जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट करते हैं, ज़ाहिर है एक तो बड़ा मशहूर मारूफ है, मेरा ख्याल है जितना भी कोई प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उसमें आपका पैगाम जो है वो पहुंचता है, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल रन करता हूं तो मेरे पास भी आपका पैगाम जो है वो हर साल पहुंचता है। मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट करते हैं, आपका एम क्या है और इसका बेनिफिट क्या है? यानी ये एग्ज़ाम अगर कोई बच्चे देते हैं तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर, और क्या इस तरह के एग्ज़ाम देने के बाद बैरून मुल्क भी बच्चों को आप लेके जाते हैं कोई कंपटीशन से या स्कॉलरशिप, इस तरह की कोई चीज़ होती है? अच्छा, सबसे पहले तो इन कॉम्पिटिशन्स की वजह से बच्चों में एग्ज़ाम का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे जब क्लासरूम्स में होते हैं तो जब कोई भी आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी आप हटकर क्वेश्चन पूछते हो तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं जी आउट ऑफ सिलेबस। तो इस तरह के कॉन्टेस्ट जो हैं वो उनके अंदर एक इंकरेजमेंट और एक उनका मोरल जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं और एक अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं इनको मैं जो इंकरेज ये करता हूँ वो ये करता हूँ कि तमाम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया करें। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, और जो आपने वो बात की थी उसकी कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं है। पार्टिसिपेशन थ्रू स्कूल ही होगा, क्योंकि पेपर स्कूल में ही होते हैं। यानी जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपने स्कूल के जो हेड हैं वहाँ से स्कूल पैड के ऊपर उनके नाम आएंगे तो तब आप उनको पार्टिसिपेट कर सकेंगे ये। अच्छा, मुझे वैसा ये बताइएगा कि ये जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट करते हैं, ज़ाहिर है एक तो बड़ा मशहूर मारूफ है, मेरा ख्याल है जितना भी कोई प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उसमें आपका पैगाम जो है वो पहुंचता है, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल रन करता हूं तो मेरे पास भी आपका पैगाम जो है वो हर साल पहुंचता है। मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट करते हैं, आपका एम क्या है और इसका बेनिफिट क्या है? यानी ये एग्ज़ाम अगर कोई बच्चे देते हैं तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर, और क्या इस तरह के एग्ज़ाम देने के बाद बैरून मुल्क भी बच्चों को आप लेके जाते हैं कोई कंपटीशन से या स्कॉलरशिप, इस तरह की कोई चीज़ होती है? अच्छा, सबसे पहले तो इन कॉम्पिटिशन्स की वजह से बच्चों में एग्ज़ाम का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे जब क्लासरूम्स में होते हैं तो जब कोई भी आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी आप हटकर क्वेश्चन पूछते हो तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं जी आउट ऑफ सिलेबस। तो इस तरह के कॉन्टेस्ट जो हैं वो उनके अंदर एक इंकरेजमेंट और एक उनका मोरल जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं और एक अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं इनको मैं जो इंकरेज ये करता हूँ वो ये करता हूँ कि तमाम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया करें। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, और अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करेंगे तो बहुत से केसेस ऐसे हैं, क्योंकि अब हम 2004 से करवा रहे हैं तो हमें बहुत से टीचर्स ने बताया कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि क्लासरूम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन जब वो कैंगरू में पार्टिसिपेट किया और उनकी कोई डिस्टिंक्शन आ गई तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके एक अच्छी डिस्टिंक्शन ले सकते हैं तो वाई नॉट इन स्कूल। तो फिर उसके बाद उनके स्कूल्स के भी जो है ना रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स आई। तो इसलिए बेहतर तो ये है। दूसरा ये है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कैंगरू फैमिली से बिलोंग करना शुरू हो जाते हैं, और उस बेस पे अगर वो किसी भी फ़ॉरेन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो कि हमारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग्स हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वो अप्लाई करते हैं तो उनको वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा वेट मिलता है। अगर आप उस वेट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें, कैंगरू सर्टिफिकेट्स लगाएं और उसके बाद हमें एक ईमेल कर दें और उसमें आप बताएं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में, फ़लाँ कॉलेज में हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, ये हमारा एप्लीकेशन आईडी है। हम रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को भेजेंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन्स भी मिलेंगे और हमारे बहुत से बच्चों को मिले भी होंगे। अच्छा, वैसा मैं एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है ये जो पेपर्स आप लेते हैं इसका मेन मकसद तो ये है कि बच्चा जो है वो रटा सिस्टम से निकले और कंसेप्ट बेस्ड जो है स्टडीज़ हो। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो नंबर गेम चलती है, यानी जिसके नंबर ज़्यादा उसको बड़ा लाइक समझ जाता है, लेकिन आम बच्चों को नहीं। तो मैं तो ये देख रहा था कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हुए थे यहाँ पे, ये डिफरेंट कल्चर उनको दिखा रहे थे, ये क्या। तो हमें पेरेंट्स को क्या ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि ये रटा सिस्टम जो है वो बच्चों में ख़त्म होना चाहिए, चाहे नंबर थोड़े से कम भी हो जाएं तो हमें ये चाहिए कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या पेरेंट्स को ये जो परेशान होते हैं कि उनके बच्चों के नंबर कम आ गए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, इसमें ये है कि मैं तो एक ही बात जानता हूँ अच्छी तरह से कि उतना खाओ जितना हज़म कर सको और उतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको। तो बेहतर ये है कि आप बच्चों को उस तरफ लेके जाएं कि जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है। अब फोर्सफुली अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि वो
नंबर कुछ वो करना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो अपनी ज़िद की वजह से बच्चों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, फिर ना तो वो अच्छा पढ़ सकते हैं और ना ही वो उस प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। तो बच्चों की जो मेन फोकस है उनको इसी तरह रखना चाहिए हमें कि उन्हें जो है ना सिखाने की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब उनको एक चीज़ आ जाएगी तो फिर नंबर्स मैटर नहीं कर रहे होते, मकसद मैटर कर रहा होता है नॉलेज। और ना मैंने एक और चीज़ अपनी ये इसमें देखा है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डनाइज कर देते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, जो कि उनके लिए इंतहाई नुकसान देता है। फॉर द टाइम बिंग हमें जो लग रहा होता है कि हम लोग बच्चों के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम उनके साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। हम उनको इस तरह करके ना उन्हें एक्स्ट्रा बर्डनाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं चूँकि पढ़ाई के साथ साथ जैसे एज ए टीचर जब वर्क कर रहा होता हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक़ है। तो आपको भी मैंने यहाँ पे देखा, फैमिली के साथ भी आए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे अज़रबैजान में क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे इस कौम की देखी हैं और जो हमें अपनाने की ज़रूरत है, इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा, ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के टूर्स करना या अपने ही पाकिस्तान के अंदर टूर्स करना, ये सियाहत कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये जो सियाहत है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब मल्टी कल्चरल लोगों से मिलते हैं, आपको वहाँ जाके एक तो एक्सपोजर भी होता है। आप जब फ़ॉरेन टूर करते हैं तो आपको फ़ॉरेन के टूर के साथ ये एडवांटेज मिलता है कि आप वहाँ के लोगों का, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ की आप जो मैनेजमेंट है उनके मैनेजमेंट देखते हैं, और फिर उस मैनेजमेंट की वजह से आप देखते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी तहज़ीब तमद्दन, वो सब आप अपने ही मुल्क के अंदर भी वो देख सकते हैं। लेकिन इस ट्रैवलिंग एक्सपोजर की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लगता है कि हम अपने पाकिस्तान में इजीली मैनेज कर सकते हैं, और वो एक्सपोजर होने की वजह से ही होगा। उसके लिए हमारी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, नो डाउट अब हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आई पर्सनली थिंक, अभी मैं थोड़ी देर पहले वो एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बाकू में अल्हम्दुलिल्लाह बाकू इज़ ए वेरी नाइस कंट्री, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन नेचुरल ब्यूटी जो हमारे मुल्क में है ना, अगर हमने उसको प्रिजर्व किया हो तो बाकू इज़ कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता उसके आगे। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी और बाकी चीज़ें हैं, सफाई और इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप अपने मुल्क के अंदर भी इस चीज़ को रखेंगे तो हमारा मुल्क जो है ना, वो टूरिस्ट कंट्री में, टूरिस्ट में बहुत आगे जा सकता है। तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, और वो काम कैसे होगा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम अपनी सराउंडिंग्स के अंदर अपने आप को ठीक रखें, अपनी सराउंडिंग्स को ठीक रखें, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। अभी भी आज हम यहाँ पे बाकू एयरपोर्ट के ऊपर आए थे, तो हम एक टूर के साथ आए हुए थे। टूर में हमारी जो गाइड थी वो यहाँ के अज़रबैजान की गाइड थी, तो मैं बड़ा मुतासर इस चीज़ से हुआ कि वो एयरपोर्ट के ऊपर अभी टाइम था फ़्लाइट का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे हमें एयरपोर्ट के ऊपर खाना खिलाया है। अब ये अगर पाकिस्तान में हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना किसी टूर को लेके आएँ, तो एयरपोर्ट के अंदर आप जब एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे पूरे टूर को, या 23-35 बंदे हैं और उनको आप खाना खिला रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा भी आपको पता है कि होता है। लेकिन ये इतने ईमानदार लोग हैं, इतने सफाई पसंद लोग हैं, इतने नफीस लोग हैं, मुनाफ़िक़त बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड सीधी सीधी बात करते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे सीखने की चीज़ें हैं कि हम अगर दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि ये स्टेट्स हैं, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, कज़ाकिस्तान, ये रशिया से 1990 में आज़ाद हुई, लेकिन आज जब हम इन ममालिक को देखते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे हम यूरोप में घूम रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था अपने दोस्तों से कि मुझे ये लगता है कि हमें तो इन मुल्कों तक पहुंचने के लिए भी 20 साल 25 साल चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, शायद बड़ा ही मुश्किल हो कि यहाँ भी हम पहुंच सकें। सिर्फ ये है कि इन वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। हम सिर्फ रटे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये अखलाकी इक़दार, इनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो हम जब दूसरे ममालिक को विज़िट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सीखने की चीज़ें हैं, और एज ए नेशन हमें पूरी जो है वो कौम को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर आपका वैसा शुक्रिया अदा करता हूँ।